नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी, जिसके पीछे हम सब अपनी पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, वो शायद सिर्फ एक धोखा है, एक मरीचिका है। हम सब अपनी जिंदगी उम्मीदों के सहारे जीते हैं। यह उम्मीद कि कल बेहतर होगा, यह उम्मीद कि अगला प्रमोशन, अगला प्यार या अगली छुट्टी हमें वो खुशी दे देगी जिसकी हमें तलाश है। लेकिन क्या होता है जब हमें वो चीज मिल जाती है? क्या वो खुशी हमेशा के लिए रहती है या फिर कुछ ही दिनों में वो भी फीकी हो जाती है और हम एक और लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं? आज हम एक ऐसी ही साहसी, एक ऐसी अंधेरी और एक ऐसी आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो हमारी इस सबसे प्रमुख और सबसे प्यारी उम्मीद पर ही एक बहुत विशाल और बहुत ही असहज करने वाला सवाल उठाती है। उस किताब का नाम है द फिलॉसफी ऑफ डिसेंचेंटमेंट, यानी मोहभंग का दर्शन, और इसके लेखक थे एडगर साल्टस। यह किताब एक तरह का एंटी सेल्फ हेल्प बुक है। यह आपको खुश रहने के 10 तरीके नहीं बताती, बल्कि यह बहुत ही साहस और बहुत ही सुंदर भाषा में यह तर्क देती है कि जीवन का मूल स्वभाव ही दुख है और सच्ची बुद्धिमानी खुशी के पीछे भागने में नहीं, बल्कि इस कठोर सच्चाई को स्वीकार करने में है। यह हमें शोपेनहावर और हार्टमैन जैसे महान निराशावादी दार्शनिकों के विचारों से मिलवाती है। क्या आप तैयार हैं उस आईने का सामना करने के लिए, जो शायद आपको वो चेहरा दिखाए जिसे आप देखना नहीं चाहते, लेकिन जिसे देखने के बाद शायद आप जिंदगी को एक ज्यादा सच्चे और एक ज्यादा गहरे नजरिए से देख पाएं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, उम्मीद का खूबसूरत धोखा, जब हर खुशी एक मरीचिका बन जाती है। चलिए अपनी इस अंधेरी लेकिन ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत उस एक भावना से करते हैं जो हम सबकी जिंदगी का ईंधन है, और वो है उम्मीद। हम सब उम्मीद के सहारे ही तो जीते हैं। एक छात्र इस उम्मीद में अध्ययन करता है कि वो परीक्षा में पास हो जाएगा। एक प्रेमी इस उम्मीद में जीता है कि उसे उसका प्यार मिल जाएगा। एक गरीब इंसान इस उम्मीद में मेहनत करता है कि एक दिन उसके भी अच्छे दिन आएंगे। उम्मीद एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही जरूरी चीज है। ये हमें सुबह बिस्तर से उठने की और मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। लेकिन एडगर साल्टस और वे महान निराशावादी दार्शनिक जिनकी वे बात कर रहे हैं, वे हमें इस खूबसूरत तस्वीर का एक दूसरा, एक बहुत ही अंधेरा और बहुत ही बेचैन कर देने वाला पहलू दिखाते हैं। वे कहते हैं कि यही उम्मीद, यही आशा ही हमारे सारे दुखों की असली जड़ है। यह सुनने में कितना विरोधाभासी लगता है ना? लेकिन चलिए उनके तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। उनका तर्क आधारित है इच्छा की प्रकृति पर। वे कहते हैं कि इंसान का और हर जीवित प्राणी का मूल स्वभाव है चाहना। हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं। हमारा मन कभी भी शांत नहीं बैठता। जिस पल हमारी एक इच्छा पूरी होती है, उसी पल 10 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। यह एक अंतहीन, एक कभी न बुझने वाली प्यास की तरह है। और इसी इच्छा से पैदा होती है उम्मीद। यह उम्मीद कि जब हमारी यह खास इच्छा पूरी हो जाएगी, तब हमें खुशी मिलेगी, तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन यहीं पर वो खूबसूरत धोखा छिपा है। साल्टस कहते हैं कि असली आनंद उस चीज को पाने में नहीं है। असली आनंद तो उस चीज के पीछे भागने में है, उस चाहत में है, उस उम्मीद में है। जब तक हमें कोई चीज नहीं मिली होती, तब तक हमारी कल्पना उसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही उत्तम बनाकर हमारे सामने पेश करती है। हमें लगता है कि बस एक बार वो हमें मिल जाए तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर क्या होता है? अंत में बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद हमें वो चीज मिल जाती है। वो प्रमोशन, वो कार, वो रिश्ता। और शुरू शुरू में हमें एक बहुत ही तीव्र खुशी, एक बहुत ही विशाल उत्साह महसूस होता है। लेकिन यह खुशी कितने दिन रहती है? कुछ दिन, कुछ हफ्ते, और फिर धीरे धीरे वो जादू खत्म होने लगता है। वो मोहभंग शुरू हो जाता है। वो चीज जो कभी हमारी कल्पना में इतनी चमचमाती हुई थी, अब वो एक साधारण, एक रोजमर्रा की चीज बन जाती है। उसकी नवीनता खत्म हो जाती है और उसके साथ ही हमारी खुशी भी। और फिर उस खुशी की जगह ले लेती है एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही भयानक भावना, और वो है बोरियत। अब हम एक खालीपन महसूस करने लगते हैं, और इस खालीपन को भरने के लिए हमारा मन तुरंत एक नई इच्छा, एक नया लक्ष्य, एक नई उम्मीद पैदा कर लेता है।
और हम फिर से उसी अंतहीन चक्र में दौड़ने लगते हैं। इस नजरिए से जीवन एक बहुत विशाल पेंडुलम की तरह है, जो दो चरम सीमाओं के बीच लगातार झूलता रहता है। एक तरफ है दुख, यानी किसी चीज को चाहने की, उसके लिए संघर्ष करने की दुख, और दूसरी तरफ है बोरियत, यानी उस चीज को पा लेने के बाद का खालीपन। और हमारी खुशी, वो तो बस वो एक छोटा सा, एक क्षण भंगुर पल है जब पेंडुलम बीच से गुजरता है, दुख से बोरियत की ओर जाते हुए। ये एक बहुत ही निराशाजनक, लेकिन अगर आप ईमानदारी से सोचें तो एक बहुत ही सच्ची लगने वाली तस्वीर है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है कि जिस चीज के लिए आपने इतनी मेहनत की, जब वो आपको मिली तो वो उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी आपने सोची थी? कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर साझा करें। मोह भंग का दर्शन हमें इसी कठोर सच्चाई का सामना करने के लिए कहता है। यह कहता है कि खुशी कोई अंतिम मंजिल नहीं है जिसे हम पा सकते हैं। यह तो बस एक मरीचिका है जो हमें इस जीवन के रेगिस्तान में दोहराती रहती है। लेकिन इस क्रूर और निराशावादी दर्शन का सबसे महान प्रस्तावक कौन था? वो कौन था जिसने इस विचार को एक पूरी दार्शनिक प्रणाली का रूप दिया? चैप्टर नंबर 2, जब दुनिया एक अंधी इच्छा बन गई। शोपेनहावर का निराशावाद। एडगर साल्ट्स की यह किताब, मोहभंग का दर्शन, मुख्य रूप से एक बहुत ही महान, एक बहुत ही गहरे और एक बहुत ही उदास जर्मन दार्शनिक के विचारों का एक सुंदर सारांश है। और वो दार्शनिक थे आर्थर शोपेनहावर। शोपेनहावर को निराशावाद का पितामह कहा जाता है और उनका दर्शन 20वीं सदी के कई महान विचारकों, लेखकों और कलाकारों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालने वाला था। साल्टस शोपेनहावर के विचारों से बहुत ज्यादा मोहित थे और वे उन्हें अपने समय की अमेरिकी आशावादी संस्कृति के लिए एक जरूरी दवा के रूप में देखते थे। शोपेनहावर ने यह सवाल पूछा, इस ब्रह्मांड की, इस वास्तविकता की सबसे मौलिक, सबसे बुनियादी सच्चाई क्या है? उनसे पहले के ज्यादातर दार्शनिकों, जैसे कि हेगेल, ने कहा था कि वास्तविकता तर्क या आत्मा है। लेकिन शोपेनहावर ने एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही अंधेरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के पीछे कोई तर्क, कोई योजना या कोई ईश्वर नहीं है। इस पूरी कायनात के पीछे सिर्फ एक ही अंधी, अतार्किक, अशांत और कभी न संतुष्ट होने वाली एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। और उस शक्ति को उन्होंने नाम दिया द विल, या द विल टू लिव, यानी जीने की इच्छा। यह विल क्या है? यह कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय, एक अवैयक्तिक शक्ति है। यह हर चीज में, हर जगह मौजूद है। यह एक पत्थर में है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरना चाहता है। यह एक पौधे में है जो सूरज की रोशनी की ओर जाना चाहता है। यह एक जानवर में है जो शिकार करना और वंश आगे ले जाना चाहता है। और यह हम इंसानों में भी है, हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी इच्छाओं और हमारे प्यार के रूप में। यह पूरी की पूरी दुनिया, यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी एक अंधी, उसी एक अतृप्त विल का प्रकटीकरण है। और क्योंकि इस विल का स्वभाव ही है चाहना, और यह कभी भी किसी भी चीज से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकती, इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि इस दुनिया का और इस पर मौजूद हर जीवन का मूल स्वभाव ही संघर्ष और दुख है। हम सब उस एक ही कभी न खत्म होने वाली भूख की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। हम सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी उस अंधी जीने की इच्छा को कुछ और समय तक बनाए रख सकें। यह एक बहुत ही क्रूर, एक बहुत ही डरावनी और एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में रखती है जिसका कोई अंतिम मतलब या कोई उद्देश्य नहीं है, सिवाय इस अंतहीन, इस निरर्थक संघर्ष के। तो हम इंसान, जो इस विल के सबसे जटिल और सबसे सचेत प्रकटीकरण हैं, हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम कभी भी सच्ची, स्थायी खुशी नहीं पा सकते। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, हमारा जीवन हमेशा दुख और बोरियत के बीच ही झूलता रहेगा। जब हम कुछ चाहते हैं तो हम दुख में होते हैं, जब हमें वो मिल जाता है तो हम बोरियत में होते हैं। शोपेनहावर कहते हैं कि जीवन एक ऐसा कर्ज है जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी दुख और दर्द की किश्तों में चुकाते रहते हैं, और मृत्यु उस कर्ज की अंतिम रसीद है। यह एक बहुत ही अंधेरा दर्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। यह हर उस आशावादी विचार पर, हर उस धार्मिक विश्वास पर जो हमें यह बताता है कि दुनिया अच्छी है और जीवन का एक मतलब है, उस पर एक बहुत ही ठंडा पानी डाल देता है।
साल्टस शोपेनहावर के इस निराशावाद को बहुत ही सुरुचिपूर्ण और काव्यात्मक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। वे हमें इस कठोर सच्चाई का सामना करने के लिए बिना किसी झूठी सांत्वना के आमंत्रित करते हैं। लेकिन अगर जीवन सच में इतना ही दुखद और इतना ही निरर्थक है, तो फिर इस दुख से बचने का क्या कोई रास्ता है? क्या हमें बस चुपचाप इस सजा को झेलते रहना है, या फिर इस अंतहीन पहिए से उतरने का भी कोई मार्ग है? शोपेनहावर, जो भारतीय दर्शन, खासकर बौद्ध और उपनिषद के दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, वे हमें इस दुख से अस्थायी और स्थायी मुक्ति के कुछ रास्ते भी सुझाते हैं। और वे रास्ते हमें इस अंधेरे दर्शन के एक और एक कुछ से आशावादी पहलू से मिलवाते हैं। चैप्टर नंबर 3, जब इच्छा सो जाती है, दुख से मुक्ति के दो रास्ते। शोपेनहावर और साल्टस ने हमारे सामने जीवन की एक बहुत ही अंधेरी और निराशाजनक तस्वीर पेश की है। उन्होंने हमें बताया है कि हम सब एक अंधी, अतृप्त विल या जीने की इच्छा की कठपुतलियां हैं, और हमारा जीवन दुख और बोरियत के बीच झूलने के लिए अभिशप्त है। तो अगर यह सच है, तो फिर इस सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हम हमेशा के लिए इस दुख के चक्र में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? यहाँ पर शोपेनहावर, जो भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित थे, हमें दो मुख्य रास्ते सुझाते हैं, एक अस्थायी मुक्ति का और एक स्थायी मुक्ति का। पहला और ज्यादा सुलभ रास्ता है कलात्मक चिंतन का। शोपेनहावर एक बहुत महान कला प्रेमी थे, खासकर संगीत के। उनका मानना था कि जब हम किसी महान कलाकृति को, चाहे वो एक सुंदर पेंटिंग हो, एक मार्मिक कविता हो या एक गहरी संगीत रचना हो, उसे पूरी तरह से डूबकर, पूरी तरह से खोकर अनुभव करते हैं, तो एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दुर्लभ बात घटती है। उस एक पल के लिए हम अपने छोटे व्यक्तिगत अस्व को, अपनी इच्छाओं, अपनी चिंताओं और अपनी पीड़ाओं को भूल जाते हैं। उस पल हम सिर्फ एक जानने वाले रह जाते हैं, एक शुद्ध, एक इच्छा रहित पर्यवेक्षक। हम उस कलाकृति में प्लेटो के उस आदर्श रूप को देख रहे होते हैं, उस चीज के शाश्वत सार को। जैसे जब आप एक सुंदर लैंडस्केप पेंटिंग को देखते हैं, तो आप यह नहीं सोच रहे होते कि काश मेरा भी ऐसा एक घर होता, या यह जमीन कितनी महंगी होगी। आप बस उस दृश्य की सुंदरता में, उसके रंगों और उसके रूपों के सामंजस्य में खो जाते हैं। उस पल के लिए वो अतृप्त विल आपके अंदर शांत हो जाती है, वो सो जाती है, और इसी शांति में हमें दुख से एक अस्थायी राहत मिलती है। शोपेनहावर का मानना था कि सभी कलाओं में संगीत सबसे ऊंची और सबसे शक्तिशाली कला है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी कलाएं तो विल के प्रकटीकरणों यानी आइडियाज की नकल करती हैं, लेकिन संगीत उनके अनुसार स्वयं उस विल की ही, उस अंधी अशांत इच्छा की ही एक सीधी और तत्काल नकल है। जब हम एक दुखद संगीत सुनते हैं, तो हम किसी एक व्यक्ति के दुख को नहीं, बल्कि स्वयं उस दुख के सार को, उस विल के संघर्ष को ही अनुभव कर रहे होते हैं। और इसी अनुभव में एक तरह का अद्भुत आनंद भी छिपा होता है। कला हमें दुख की दुनिया से भागने में मदद नहीं करती, बल्कि वो हमें उस दुख को एक उच्चतर, एक ज्यादा वस्तुनिष्ठ स्तर पर समझने और उसे सहने की शक्ति देती है। लेकिन यह मुक्ति, जैसा कि हमने कहा, अस्थायी है। जैसे ही संगीत खत्म होता है, जैसे ही हम म्यूजियम से बाहर आते हैं, वो विल, वो इच्छाओं का पुराना खेल फिर से शुरू हो जाता है। तो फिर स्थायी मुक्ति का रास्ता क्या है? यहाँ पर शोपेनहावर पूरी तरह से बौद्ध और हिंदू दर्शन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। वे कहते हैं कि स्थायी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है उस विल टू लिव, उस जीने की इच्छा को ही पूरी तरह से नकार देना। यह है तपस्वी जीवन का मार्ग। यह है अपनी हर इच्छा को, हर कामना को, हर सांसारिक बंधन को जानबूझकर पूरी चेतना के साथ खत्म कर देना। यह एक तरह की जीते जी मृत्यु है। यह मार्ग है एक संत का, एक योगी का, जो दुनिया की हर चीज में उस एक ही अंधी विल के निरर्थक खेल को देख लेता है, और वो उस खेल में भाग लेने से ही इनकार कर देता है। वो जानबूझकर गरीबी, ब्रह्मचर्य और आत्मत्याग का जीवन चुनता है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, वो उन्हें भूखा रखकर मार डालता है। और जब वो जीने की इच्छा ही पूरी तरह से शांत हो जाती है, तो उसके साथ साथ दुख का भी पूरी तरह से अंत हो जाता है। यह अवस्था शोपेनहावर के अनुसार बौद्धों के निर्वाण के समान ही है, एक परम शांति की, एक परम शून्य की अवस्था। यह एक बहुत ही चरम और बहुत ही कठिन मार्ग है, जो हर किसी के लिए नहीं है। साल्टस खुद भी इस मार्ग को एक बहुत ही ऊंचे,
लेकिन लगभग अमानवीय आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यह हमें यह जरूर दिखाता है कि निराशावाद का यह दर्शन सिर्फ एक नकारात्मक, एक विनाशकारी दर्शन नहीं है। इसके अंदर भी एक तरह की मुक्ति की, एक तरह की शांति की, एक गहरी खोज छिपी हुई है। लेकिन क्या हर कोई इस बात से सहमत था कि यह विल ही अंतिम सच्चाई है? चैप्टर नंबर 4, जब ब्रह्मांड में एक मकसद जागा। हार्टमैन का अचेतन का दर्शन। शोपेनहावर ने हमें एक ऐसे ब्रह्मांड में छोड़ा था जो पूरी तरह से अंधा, अतार्किक और उद्देश्यहीन था, जो सिर्फ एक निरर्थक जीने की इच्छा से चलता था। लेकिन शोपेनहावर के बाद 19वीं सदी में ही एक और जर्मन दार्शनिक आए जिन्होंने शोपेनहावर के निराशावाद को तो स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उनकी तस्वीर में एक नया और बहुत ही दिलचस्प रंग भरने की कोशिश की। उनका नाम था एडुआर्ड वॉन हार्टमैन, और उनका दर्शन शोपेनहावर और हेगेल के विचारों का एक अनूठा मिश्रण था। एडगर साल्ट्स अपनी किताब में हार्टमैन को भी बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि हार्टमैन ने मोह भंग की इस कहानी को एक ऐतिहासिक और एक ब्रह्मांडीय आयाम दिया। हार्टमैन इस बात से तो सहमत थे कि वास्तविकता की जो मूल शक्ति है वो एक अंधी अतार्किक विल ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह पूरी कहानी नहीं है। इस विल के साथ साथ एक और भी मौलिक सिद्धांत काम कर रहा है, और वो है आइडिया या तर्क। तो हार्टमैन के लिए वास्तविकता की जो परम एस्थेटिका है, जिसे वे द अनकॉन्शियस या अचेतन कहते हैं, वो इन दो चीजों का एक अजीब और विरोधाभासी मिश्रण है। एक अतार्किक विल और एक तार्किक आइडिया। यह अचेतन क्या है? यह कोई फ्रायड का व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक अचेतन नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय, एक मेटाफिजिकल सिद्धांत है। यह वो गहरी छिपी हुई बुद्धिमत्ता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, उसके विकास को एक अनजाने लक्ष्य की ओर निर्देशित कर रही है। हार्टमैन के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में उस विल ने अपनी अंधी इच्छा के कारण इस आइडिया को वास्तविकता में प्रकट होने पर मजबूर कर दिया, और इसी से इस दुख और दर्द से भरी हुई दुनिया का जन्म हुआ। तो ये दुनिया एक तरह की गलती है, एक ब्रह्मांडीय भूल है। लेकिन एक बार जब यह दुनिया बन गई, तो वो आइडिया या तर्क जो अब चेतना के रूप में, खासकर इंसानी चेतना के रूप में विकसित हो रहा है, वो इस पूरी प्रक्रिया को एक लक्ष्य की ओर, एक समाधान की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है इस पूरी दुनिया को, इस पूरी विल को वापस उसी शून्यता में ले जाना जहां से वो आई थी, ताकि इस दुख और इस दर्द का हमेशा के लिए अंत हो सके। यह एक बहुत ही अजीब और बहुत ही भव्य दर्शन है। यह कहता है कि इस ब्रह्मांड का एक उद्देश्य तो है, लेकिन वो उद्देश्य है खुद को ही खत्म कर लेना। और हम इंसान अपनी चेतना और अपनी बुद्धि के साथ इस ब्रह्मांडीय आत्महत्या की इस महान प्रक्रिया के मुख्य एजेंट हैं। इस भव्य कहानी को समझाने के लिए हार्टमैन ने मानव जाति के 3 भ्रमों का एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत दिया, जिसे साल्टस ने अपनी किताब में बहुत ही प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। हार्टमैन कहते हैं कि इंसानियत खुशी की अपनी खोज में 3 प्रमुख भ्रमों से होकर गुजरी है। पहला भ्रम था प्राचीन दुनिया का। यह भ्रम था कि खुशी इसी जीवन में, इसी दुनिया में हासिल की जा सकती है। ग्रीक और रोमन लोगों ने एक खुशहाल, एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन इतिहास ने, युद्धों, बीमारियों और साम्राज्यों के पतन ने इस भ्रम को तोड़ दिया। दूसरा और ज्यादा विशाल भ्रम था ईसाई दुनिया का। यह भ्रम था कि खुशी इस जीवन में नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद एक स्वर्ग में हासिल की जा सकती है। इस एक उम्मीद ने, हार्टमैन के अनुसार, लगभग 1500 सालों तक इंसानियत को इस दुख भरी दुनिया को सहने की ताकत दी। लेकिन ज्ञानोदय और विज्ञान के उदय ने इस स्वर्ग वाले भ्रम को भी कमजोर कर दिया। और तीसरा और अंतिम भ्रम है आधुनिक दुनिया का, यानी हमारे अपने समय का। यह भ्रम है कि खुशी न तो इस जीवन में व्यक्तिगत रूप से और न ही अगले जीवन में, बल्कि भविष्य में मानव जाति की प्रगति के माध्यम से हासिल की जा सकती है। यह वो विश्वास है कि विज्ञान, तकनीक और सामाजिक सुधार के माध्यम से हम एक दिन इस धरती पर ही एक तरह का स्वर्ग बना लेंगे, जहां कोई दुख, कोई गरीबी या कोई अन्याय नहीं होगा। हार्टमैन कहते हैं कि यह हमारा आखिरी और सबसे विशाल भ्रम है, और हम अब इस भ्रम के भी टूटने के कगार पर हैं। हम धीरे धीरे यह महसूस कर रहे हैं कि प्रगति भी अपनी समस्याएं लेकर आती है, कि विज्ञान हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता,
और एक परफेक्ट समाज का सपना शायद एक सपना ही है। तो जब यह तीसरा भ्रम भी टूट जाएगा तो क्या होगा? हार्टमैन के अनुसार तब इंसानियत अपने अंतिम मोह भंग पर पहुंचेगी। उसे यह पूर्ण और अंतिम ज्ञान हो जाएगा कि खुशी कहीं भी, किसी भी रूप में संभव ही नहीं है। और इसी परम निराशा के क्षण में इंसानियत सामूहिक रूप से, स्वेच्छा से जीने की इच्छा को ही त्याग देगी और इस तरह इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक का अंत कर देगी। लेकिन क्या हम सच में इतने निराश हैं? चैप्टर नंबर 5, जब प्यार भी एक धोखा बन जाता है। शोपेनहावर का प्रेम का दर्शन। मोह भंग के दर्शन का शायद सबसे असहज करने वाला और सबसे व्यक्तिगत रूप से चुभने वाला हिस्सा है प्रेम के बारे में उसके विचार। हम सब अपनी जिंदगी में प्यार को एक बहुत ही ऊंचा, एक बहुत ही पवित्र और एक बहुत ही व्यक्तिगत भावना मानते हैं। ये दो आत्माओं का मिलन है। ये हमारी जिंदगी का सबसे विशाल अर्थ और सबसे महत्वपूर्ण खुशी का स्रोत है। हमारी कविताएं, हमारे गीत, हमारी फिल्में, सब कुछ इसी रोमांटिक प्रेम के गुणगान से भरा हुआ है। लेकिन शोपेनहावर और उनका अनुसरण करते हुए साल्टस इस खूबसूरत, इस सुनहरे पर्दे को एक ही झटके में खींचकर उतार देते हैं और उसके पीछे छिपी एक बहुत ही ठंडी, एक बहुत ही जैविक और एक बहुत ही निर्वैयक्तिक हकीकत को हमारे सामने उजागर कर देते हैं। शोपेनहावर पूछते हैं, ये रोमांटिक प्रेम का इतना तीव्र, इतना पागलपन भरा जुनून आखिर आता कहां से है? क्यों दो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान देने और लेने पर उतारू हो जाते हैं? क्या यह सच में उस व्यक्ति के गुणों, उसकी आत्मा के लिए है? शोपेनहावर कहते हैं, नहीं, यह सब एक बहुत विशाल, एक बहुत ही शानदार धोखा है। और यह धोखा कोई और नहीं, बल्कि वही अंधी, वही क्रूर विल टू लिव हमारे साथ खेल रही है। उनका तर्क है कि रोमांटिक प्रेम अपने सार में व्यक्तिगत है ही नहीं। ये तो प्रजाति की इच्छा है जो दो व्यक्तियों के माध्यम से खुद को प्रकट कर रही है। विल टू लिव का एकमात्र और एकमात्र उद्देश्य है जीवन को जारी रखना, यानी प्रजनन करना। उसे हमारी व्यक्तिगत खुशी या हमारे दुख से कोई लेना देना नहीं है। उसका एकमात्र सरोकार है अगली पीढ़ी को, और वो भी सबसे स्वस्थ और सबसे उत्तम अगली पीढ़ी को पैदा करना। तो जिसे हम प्यार में पड़ना कहते हैं, वो असल में क्या है? शोपेनहावर के अनुसार यह हमारी उस अचेतन, उस सहज प्रवृत्ति का काम है जो एक ऐसे साथी की तलाश में है जिसके साथ मिलकर वो सबसे अच्छी संतान पैदा कर सके। ये एक तरह का जेनेटिक मैच मेकिंग है जो हमारे सचेत मन के पर्दे के पीछे चल रहा होता है। हम ये सोचते हैं कि हम किसी की सुंदर आंखों या उसकी बुद्धिमत्ता के प्यार में पड़ रहे हैं, लेकिन असल में हमारी प्रजाति की विल अचेतन रूप से यह गणना कर रही होती है कि इस व्यक्ति के साथ मिलकर हमारे बच्चे कैसे होंगे। शोपेनहावर एक बहुत ही दिलचस्प, यद्यपि आज के समय में अवैज्ञानिक लगने वाला सिद्धांत देते हैं। वे कहते हैं कि हम हमेशा एक ऐसे साथी की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारी अपनी कमियों को पूरा करता हो, ताकि हमारे बच्चे एक संतुलित, एक औसत इंसान बन सकें। जैसे एक बहुत लंबे आदमी को अक्सर एक छोटी महिला पसंद आती है, एक बहुत ही मर्दाना स्वभाव के पुरुष को अक्सर एक बहुत ही स्त्री सुलभ महिला आकर्षित करती है, एक बहुत ही गोरे व्यक्ति को शायद एक कुछ सांवले रंग का व्यक्ति आकर्षित करे। हम यह सोचते हैं कि यह हमारी व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन शोपेनहावर कहते हैं कि यह तो प्रजाति की गहरी बुद्धिमत्ता है जो यह सुनिश्चित कर रही है कि अगली पीढ़ी में कोई भी गुण बहुत ज्यादा चरम न हो जाए। और जिस पल यह प्रजाति का उद्देश्य, यानी एक बच्चे का जन्म, पूरा हो जाता है, उसी पल वो जादू, वो मोह, वो एन्चेंटमेंट खत्म हो जाता है। वो दो लोग जो कभी एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, वे अब अक्सर एक दूसरे को अजनबी की तरह देखने लगते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि वे एक दूसरे से नहीं, बल्कि एक भ्रम से प्यार करते थे। एक ऐसे भ्रम से जिसे प्रकृति ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रचा था। और इसीलिए शोपेनहावर के अनुसार ज्यादातर शादियां नाखुश होती हैं। वे व्यक्तिगत खुशी के लिए नहीं, बल्कि प्रजाति के भले के लिए बनी होती हैं। यह एक बहुत ही निंदक, एक बहुत ही ठंडा और एक बहुत ही मोहभंग विचार है। यह हमारी सबसे पवित्र और सबसे निजी भावना को एक ठंडे जैविक तंत्र में बदल देता है। यह कहता है कि जब आप प्यार में होते हैं तो आप नहीं होते, आप तो बस प्रजाति की एक कठपुतली होते हैं। ये हमें क्या सिखाता है?
यह हमें अपने ही प्रेम की भावनाओं पर एक आलोचनात्मक नजर डालने के लिए मजबूर करता है। क्या हमारे आकर्षण के पीछे सिर्फ सामाजिक और जैविक प्रोग्रामिंग ही है, या इसमें कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा व्यक्तिगत भी है? यह हमें यह भी चेतावनी देता है कि हमें सिर्फ जुनून और आकर्षण के आधार पर ही अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो जुनून, वो मोह अक्सर अस्थायी होता है। एक स्थायी रिश्ते की नींव शायद किसी ज्यादा गहरी चीज, जैसे कि दोस्ती, सम्मान और साझा मूल्यों पर टिकी होती है। चैप्टर नंबर 6, जब धर्म भी एक धोखा निकला, आशावाद का आखिरी किला। मोह भंग के दर्शन ने हमारे जीवन के अर्थ पर, हमारी खुशी की संभावना पर और यहां तक कि हमारे प्रेम की सच्चाई पर भी हमला कर दिया है। लेकिन इंसानियत के पास हमेशा से ही इस दुख और इस अर्थहीनता का सामना करने के लिए एक बहुत ही विशाल और एक बहुत ही शक्तिशाली किला रहा है। और वो किला है धर्म। धर्म हमें एक ऐसी कहानी देता है जो इस अंधेरी तस्वीर में कुछ रंग भरती है। वो हमें बताता है कि यह दुनिया आकस्मिक और उद्देश्यहीन नहीं है। इसे एक दयालु और बुद्धिमान ईश्वर ने बनाया है। वो हमें बताता है कि इस जीवन में जो दुख और अन्याय है, उसका हिसाब किताब अगले जीवन में होगा, जहां अच्छे लोगों को स्वर्ग का इनाम मिलेगा और बुरे लोगों को नरक की सजा। वो हमें बताता है कि हमारा यह छोटा सा दुख भरा जीवन पूरी कहानी नहीं है। ये तो बस एक परीक्षा है, एक पड़ाव है, एक बहुत विशाल और एक शाश्वत यात्रा का। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही सांत्वना देने वाली कहानी है। इसने अरबों लोगों को सदियों से जीवन की सबसे कोई सारी त्रासदियों और अन्यायों को सहने की ताकत दी है। ये आशावाद का सबसे प्रमुख, सबसे पुराना और सबसे मजबूत किला है। लेकिन एडगर साल्टस और उनके निराशावादी नायक शोपेनहावर और हार्टमैन इस किले पर भी अपना सबसे विशाल और सबसे विनाशकारी हमला करते हैं। वे कहते हैं कि धर्म अपनी सारी सुंदरता और अपनी सारी सांत्वना के बावजूद अंततः एक और शायद सबसे प्रमुख भ्रम ही है। ये एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही परिष्कृत झूठ है, जिसे हमने अपनी ही कमजोरी में, मृत्यु के अपने डर से और इस ब्रह्मांड के अकेलेपन से बचने के लिए खुद ही बना लिया है। उनका तर्क क्या है? वे कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए कोई भी तार्किक या अनुभवजन्य सबूत नहीं है। जैसा कि हमने फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की ऑडियो बुक में देखा, ईश्वर के पक्ष में दिए गए सभी तर्क, जैसे कि डिजाइन का तर्क या प्रथम कारण का तर्क, उनकी कठोर आलोचना की जा सकती है। और दूसरी तरफ बुराई की समस्या, यानी इस दुनिया में मौजूद अपार दुख, एक दयालु और सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत सबूत पेश करती है। तो अगर सबूत नहीं है, तो फिर लोग ईश्वर में विश्वास क्यों करते हैं? निराशावादी दार्शनिक कहते हैं कि इसका कारण तार्किक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना से डरते हैं जो हमारी परवाह नहीं करता। हम एक ऐसे पिता तुल्य ईश्वर की चाहत रखते हैं जो हमारी रक्षा करेगा, जो हमें प्यार करेगा और जो अंत में सब कुछ ठीक कर देगा। और जैसा कि फ्रायड बाद में कहेंगे, यह चाहत ही हमारे विश्वास का असली स्रोत है। इसके अलावा वे तर्क देते हैं कि धर्म अक्सर जीवन विरोधी होता है। वो हमें इस दुनिया से, इस शरीर से और इसकी खुशियों से नफरत करना सिखाता है। वो कहता है कि असली जीवन तो कहीं और है, मृत्यु के बाद। इसलिए इस जीवन में सुख भोगना पाप है। ये हमारी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाता है और हमारे अंदर एक गहरा अपराध बोध पैदा करता है। नीत्शे ने तो यहां तक कहा था कि ईसाई धर्म कमजोरों की नैतिकता है, जिसने हमें एक बीमार, एक कमजोर और एक जीवन से डरा हुआ जानवर बना दिया है। साल्टस अपनी विशिष्ट सुरुचिपूर्ण शैली में इन सभी तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। वे धर्म को एक सुंदर लेकिन फीके पड़ते हुए सपने के रूप में देखते हैं। वे हार्टमैन के उस विचार को दोहराते हैं कि अगले जीवन में खुशी का यह भ्रम भी अब विज्ञान और तर्क के उदय के साथ टूट रहा है। इंसानियत अब अपने बचपन से बाहर निकलकर अपनी जवानी में प्रवेश कर रही है और वो अब इन सांत्वना देने वाली परियों की कहानियों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। यह एक बहुत ही कठोर और बहुत ही असहज करने वाला दृष्टिकोण है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए धर्म उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सहारा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा विश्वास सच में एक गहरी सच्चाई पर आधारित है,
या वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बैसाखी है? लेकिन अगर यह आखिरी किला भी गिर जाता है, अगर धर्म का यह भ्रम भी टूट जाता है, तो फिर इंसानियत के पास क्या बचता है? क्या इसके बाद सिर्फ अंधेरा ही है? चैप्टर नंबर 7। जब भविष्य भी एक धोखा निकला। प्रगति का भ्रम। मोह भंग के दर्शन ने हमसे एक एक करके हमारे सारे सहारे छीन लिए हैं। इसने व्यक्तिगत खुशी के भ्रम को तोड़ दिया है, इसने प्रेम के जादू को उतार दिया है, और इसने धर्म के उस सबसे विशाल किले को भी गिरा दिया है। तो अब जब स्वर्ग की आशा भी खत्म हो गई है, तो आधुनिक धर्मनिरपेक्ष इंसान ने अपनी उम्मीदों का नया घर कहां बनाया है? हार्टमैन और साल्टस के अनुसार हमने एक नया, एक तीसरा और एक अंतिम भ्रम बना लिया है, और वो भ्रम है प्रगति का। यह आधुनिक युग का, हमारे अपने समय का सबसे प्रमुख धर्म है। यह वो विश्वास है कि इंसानियत एक प्रजाति के रूप में लगातार बेहतर हो रही है, और वो विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से एक दिन इसी पृथ्वी पर एक तरह का स्वर्ग बना लेगी। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां कोई गरीबी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, और हर कोई सुखी और संतुष्ट होगा। यह अगले जीवन में खुशी की आशा को आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशी की आशा से बदल देना है। 19वीं सदी, जब साल्टस यह किताब लिख रहे थे, वो इसी प्रगति के विचार के नशे में पूरी तरह से चूर थी। औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक खोजें और लोकतांत्रिक विचारों के फैलाव ने लोगों के अंदर एक अभूतपूर्व आशावाद भर दिया था। उन्हें लगता था कि तर्क और विज्ञान की शक्ति से इंसान अपनी हर समस्या को सुलझा सकता है और अपनी नियति का निर्माता खुद बन सकता है। लेकिन मोह भंग का दर्शन इस चमचमाते हुए भ्रम पर भी एक बहुत ही ठंडी और बहुत ही निंदक नजर डालता है। साल्टस हार्टमैन का अनुसरण करते हुए तर्क देते हैं कि यह प्रगति का विचार भी अंततः एक धोखा ही है, एक मरीचिका ही है। क्यों? पहला, वे तर्क देते हैं कि हमारी तकनीकी और भौतिक प्रगति ने हमें सच में खुश नहीं बनाया है। हाँ, हमारे पास ज्यादा आराम है, ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा मनोरंजन है, लेकिन क्या हम अपने पूर्वजों से, जो एक सरल जीवन जीते थे, उनसे सच में ज्यादा खुश हैं? या फिर हमारी नई नई तकनीकों ने हमारी जिंदगी में नए नए तरह के तनाव, चिंता और खालीपन को ही जन्म दिया है? आज का इंसान शायद भूखमरी से उतना नहीं मरता, लेकिन वो बोरियत, अकेलेपन और अर्थहीनता से जरूर मर रहा है। हमारी इच्छाएं भी तो हमारी प्रगति के साथ साथ अधिक होती ही जाती हैं। आज हमें वो चीज चाहिए जो कल मौजूद ही नहीं थी। यह एक अंतहीन दौर है। दूसरा, वे तर्क देते हैं कि हमारी यह प्रगति अक्सर एक बहुत विशाल कीमत के साथ आती है। औद्योगिक क्रांति ने हमें अपार धन दौलत तो दी, लेकिन उसने हमारे पर्यावरण को भी नष्ट कर दिया। उसने शहरों में गंदगी और बीमारी को भी जन्म दिया, और उसने लाखों मजदूरों के शोषण पर एक नई व्यवस्था खड़ी की। हमारी वैज्ञानिक प्रगति ने हमें बीमारियों का इलाज तो दिया, लेकिन उसने हमें परमाणु बम जैसे महाविनाश के हथियार भी दिए। हर समाधान अपने साथ एक नई समस्या लेकर आता है। तीसरा और सबसे गहरा तर्क यह है कि कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था, चाहे वो कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो इंसान के अंदर की उस मूल समस्या को, उस विल की, उस अतृप्त इच्छा को नहीं सुलझा सकती। आप एक परफेक्ट समाज बना सकते हैं जहां हर किसी के पास खाना और घर हो, लेकिन क्या लोग वहां ईर्ष्या करना, महत्वाकांक्षा रखना या एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे? शोपेनहावर कहेंगे, नहीं, क्योंकि दुख का स्रोत बाहरी नहीं, आंतरिक है। हार्टमैन और साल्टस भविष्यवाणी करते हैं कि इंसानियत का यह तीसरा और अंतिम भ्रम भी एक दिन टूटेगा। हम धीरे धीरे यह महसूस करेंगे कि प्रगति भी हमें वो अंतिम खुशी नहीं दे सकती जिसका वो वादा करती है। और जब यह आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी, तब इंसानियत अपने सबसे गहरे मोहभंग पर पहुंचेगी। उसे यह पूर्ण और अंतिम ज्ञान हो जाएगा कि खुशी असंभव है, चाहे वो इस जीवन में हो, अगले जीवन में हो या भविष्य की किसी आदर्श दुनिया में हो। तो जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो क्या बचता है? चैप्टर नंबर 8, जब अंधेरा ही रोशनी बन जाता है। निराशावाद का सकारात्मक पहलू। अब तक की हमारी यात्रा बहुत ही अंधेरी और बहुत ही निराशाजनक रही है। हमने खुशी, प्रेम, धर्म और प्रगति, इन सभी खूबसूरत और आशा से भरे हुए विचारों को एक एक करके मोहभंग के इस दर्शन की कसौटी पर टूटते हुए देखा है।
ऐसा लगता है मानो हम एक ऐसी अंधेरी सुरंग में आ गए हैं जहां रोशनी की कोई किरण नहीं है। तो क्या मोहभंग का दर्शन सिर्फ एक नकारात्मक, एक विनाशकारी, एक जीवन विरोधी दर्शन है? क्या इसका अंतिम संदेश सिर्फ निराशा और हार मान लेना ही है? यहाँ पर हमें कुछ रुककर इस दर्शन के एक ज्यादा गहरे और एक आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक पहलू को भी देखने की जरूरत है। क्योंकि निराशावाद के इस अंधेरे बादल में भी एक चांदी की लकीर छिपी हुई है, और वो लकीर है सच्चाई की, भ्रम से मुक्ति की। सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक झूठी, एक आरामदायक दुनिया में जी रहा है। उसे लगता है कि उसके दोस्त उससे बहुत प्यार करते हैं, जबकि असल में वे उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे लगता है कि वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान है, जबकि असल में वो औसत है। क्या वो इंसान सच में खुश है, या वो सिर्फ एक भ्रम में जी रहा है? और क्या एक दिन जब उसे सच्चाई का पता चलेगा, तो उसका दुख और भी ज्यादा विशाल नहीं होगा? निराशावादी दार्शनिक कहते हैं कि हम सब भी उसी इंसान की तरह हैं। हम सब खुशी की, अर्थ की और उद्देश्य की एक झूठी, एक आरामदायक कहानी में जी रहे हैं। और उनका दर्शन, चाहे वो कितना भी करवा क्यों ना हो, वो हमें उस नींद से जगाने की एक कोशिश है। वो हमें हकीकत का, जैसा वो है वैसा ही सामना करने की हिम्मत देता है, बिना किसी चीनी की परत के। इस नजरिए से मोह भंग एक नकारात्मक चीज नहीं है। यह तो एक तरह की मुक्ति है। ये झूठी उम्मीदों के बोझ से, हमेशा और ज्यादा पाने की उस अंतहीन दौर से, और अंततः हमेशा निराश होने के उस दर्दनाक चक्र से मुक्ति है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि स्थायी खुशी एक असंभव सपना है, तो एक बहुत ही अजीब और एक बहुत ही शांतिदायक बात घटती है। आप उसके पीछे भागना ही छोड़ देते हैं। और जब आप खुशी के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तभी शायद आप पहली बार जीवन के छोटे छोटे क्षणिक सुखों का, बिना किसी अपेक्षा के, आनंद ले पाते हैं। आप एक सुंदर सूर्यास्त को सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए देखते हैं, न कि इसलिए कि वो आपको हमेशा के लिए खुश कर देगा। आप एक अच्छे भोजन का स्वाद लेते हैं, एक अच्छे दोस्त के साथ बातचीत का आनंद लेते हैं, उस पल में पूरी तरह से, क्योंकि अब आप जानते हैं कि बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह हमें स्टोइक दर्शन की भी याद दिलाता है, जो हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। और खुशी, जैसा कि निराशावादी दिखाते हैं, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो हमें उसके बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? इसके अलावा, जब हम यह गहराई से समझ जाते हैं कि जीवन का मूल स्वभाव ही दुख है, और यह कि हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सफल हो या असफल, अपने अपने तरीके से इसी दुख को झेल रहा है, तो हमारे अंदर दूसरों के लिए एक गहरी करुणा पैदा होती है। हम लोगों को उनकी गलतियों के लिए कम जज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे सब भी उसी अंधी विल के शिकार हैं, जैसे कि हम खुद हैं। ये हमें एक दूसरे से एक ज्यादा गहरे, एक ज्यादा मानवीय स्तर पर जोड़ता है। तो मोहभंग का दर्शन हमें खुशी का वादा तो नहीं करता, लेकिन वो हमें कुछ और, शायद उससे भी ज्यादा कीमती चीजें देता है। और वो हैं सच्चाई, स्वतंत्रता यानी झूठी उम्मीदों से, और करुणा। ये एक कड़वी दवा है, लेकिन शायद यही वो दवा है जो हमें हमारी सबसे प्रमुख बीमारी, यानी हमारे अपने भ्रमों से ठीक कर सकती है। चैप्टर नंबर 9, कला का आश्रय। जब संगीत आत्मा का मरहम बन जाता है। मोहभंग के दर्शन ने हमें एक ऐसी दुनिया में छोड़ा है जो दुख, संघर्ष और बोरियत से भरी हुई है, और जहां सच्ची और स्थायी खुशी एक असंभव सपना है। तो इस कठोर और ठंडी हकीकत में क्या इंसान के लिए कोई आश्रय, कोई मरहम है? शोपेनहावर और साल्टस कहते हैं, हाँ, एक है। और वो आश्रय है कला। कला इस निराशावादी दर्शन में एक बहुत ही खास और एक बहुत ही ऊंचा स्थान रखती है। यह उस दुख के महासागर में एक छोटे से, एक अस्थायी द्वीप की तरह है, जहां हम कुछ पल के लिए शरण ले सकते हैं और अपनी दुख को भूल सकते हैं। यह काम कैसे करता है? जैसा कि हमने पहले देखा, शोपेनहावर का मानना था कि हमारी सारी दुख का स्रोत है वो अंधी, वो अतृप्त विल टू लिव, जो हमारे अंदर हमेशा चाहती रहती है। हम हमेशा किसी न किसी इच्छा, किसी न किसी लक्ष्य, किसी न किसी चिंता में उलझे रहते हैं। हम कभी भी बस हो नहीं पाते। हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन शोपेनहावर कहते हैं, जब हम किसी महान कलाकृति का चिंतन करते हैं, तो एक जादू होता है। जब हम एक सुंदर मूर्ति को देखते हैं या एक गहरी कविता को अध्ययन करते हैं,
या एक शानदार सिम्फनी को सुनते हैं और हम उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं, तो उस एक पल के लिए हमारी वो व्यक्तिगत इच्छा, हमारी वो विल शांत हो जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए, हमारी क्या समस्याएं हैं। हम अपनी उस छोटी सी स्वार्थी पहचान से ऊपर उठ जाते हैं और हम सिर्फ एक शुद्ध इच्छा रहित ज्ञान के झाता बन जाते हैं। उस पल हम उस वस्तु को उसकी उपयोगिता के लिए नहीं देख रहे होते। हम उसे प्लेटो के उस आदर्श रूप के एक प्रकटीकरण के रूप में देख रहे होते हैं, उस चीज के शाश्वत सार के रूप में। हमारा मन उस कलाकृति के साथ एक हो जाता है और इसी एकता में हमें उस विल के अंतहीन पहिए से एक अस्थाई छुट्टी मिलती है। और इसी छुट्टी में हमें एक ऐसी गहरी, एक ऐसी अलौकिक शांति का अनुभव होता है जो किसी भी सांसारिक खुशी से कहीं ज्यादा अहम और कहीं ज्यादा सच्ची होती है। शोपेनहावर का मानना था कि अलग अलग कलाएं हमें इस अनुभव के अलग अलग स्तरों तक ले जाती हैं और उनमें सबसे ऊंची, सबसे महान और सबसे आध्यात्मिक कला है संगीत। क्यों? क्योंकि वास्तुकला, मूर्तिकला या चित्रकला जैसी कलाएं तो अभी भी विल के प्रकटीकरणों, यानी दुनिया की चीजों, यानी वृक्ष, पर्वत, इंसान के आइडियाज की नकल करती हैं। लेकिन संगीत शोपेनहावर के अनुसार किसी आइडिया की नकल नहीं करता। वो तो सीधे सीधे स्वयं उस विल की ही, उस अंधी अशांत ब्रह्मांडीय इच्छा की ही एक प्रत्यक्ष प्रतिलिपि है, एक आवाज है। जब हम एक संगीत की धुन को सुनते हैं तो हम किसी एक भावना को नहीं, बल्कि भावनाओं के उस पूरे प्रवाह को, उस इच्छा के उस पूरे उतार चढ़ाव को सीधे सीधे अनुभव करते हैं। एक मधुर, सामंजस्यपूर्ण धुन विल के संतुष्ट होने के क्षण को दर्शाती है और एक अशांत, एक दर्द भरी धुन विल के संघर्ष और दुख को। इसीलिए संगीत में हमारी भावनाओं को सीधे सीधे छूने और उन्हें जगाने की इतनी अद्भुत शक्ति होती है। यह किसी भी और कला से ज्यादा गहराई से हमारी आत्मा की भाषा बोलता है। संगीत सुनते हुए हम उस विल को सीधे सीधे अनुभव करते हैं, लेकिन एक पर्यवेक्षक के रूप में, बिना उसकी दुख में फंसे हुए। और यही अनुभव हमें एक अद्भुत और एक विरोधाभासी आनंद देता है। यह हमें कला की भूमिका के बारे में एक बहुत ही गहरा दृष्टिकोण देता है। कला सिर्फ एक मनोरंजन या एक सजावट की चीज नहीं है। यह एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। यह एक मरहम है जो हमें जीवन के दुखों को सहने और उन्हें समझने की शक्ति देता है। यह हमें हमारी छोटी सी व्यक्तिगत दुनिया से ऊपर उठाकर एक सार्वभौमिक, एक शाश्वत दुनिया की एक झलक दिखाता है। तो अगली बार जब आप अपनी पसंदीदा पेंटिंग को देखें या अपना पसंदीदा गीत सुने, तो उसे सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में न देखें। एक पल के लिए रुकें और उसमें पूरी तरह से डूब जाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको भी उस एक क्षण के लिए उस इच्छा रहित शांति का, उस मोहभंग के दर्शन के, उस एकमात्र आश्रय का अनुभव हो जाए। लेकिन यह आश्रय भी अंततः अस्थायी है। चैप्टर नंबर 10, अंधेरे को स्वीकारना। मोह भंग के दर्शन के साथ कैसे जिएं? हम मोह भंग के दर्शन की इस अंधेरी लेकिन आकर्षक और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे यह दर्शन हमारी खुशी, हमारे प्रेम, हमारे धर्म और हमारी प्रगति, इन सभी उम्मीदों के किलों को एक एक करके गिरा देता है। इसने हमें एक ऐसी दुनिया में छोड़ा है जो दुख और संघर्ष से भरी हुई है और जहां कला का आश्रय भी सिर्फ एक अस्थायी राहत है। तो अंत में हम इस कठोर, इस निराशावादी दर्शन का अपनी जिंदगी में क्या करें? क्या हमें भी एक उदास, एक निंदक इंसान बन जाना चाहिए जो हर चीज में सिर्फ बुराई ही देखता है? क्या इसका अंतिम संदेश सिर्फ हार मान लेना ही है? नहीं, मुझे लगता है कि इस दर्शन का अंतिम और सबसे गहरा सबक निराशा नहीं, बल्कि एक तरह की साहसी स्वीकृति है। यह हमें जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को उसकी पूरी सच्चाई में, उसकी पूरी कठोरता में और उसकी पूरी सुंदरता में स्वीकार करना सिखाता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है झूठी उम्मीदों से मुक्ति। हम अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा उन चीजों के पीछे भागने में बिता देते हैं जो हमें कभी भी वो स्थायी खुशी नहीं दे सकती जिसका वे वादा करती हैं। हम एक अंतहीन हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं। मोहभंग का दर्शन हमें उस ट्रेडमिल से उतरने के लिए कहता है। यह हमें याद दिलाता है कि खुशी कोई बाहरी मंजिल नहीं है जिसे हासिल किया जा सकता है। यह तो बस एक क्षण भंगुर एहसास है जो आता है और चला जाता है।
जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उस अंतहीन दौर से और उस दौर के साथ आने वाली अंतहीन निराशा से मुक्त हो जाते हैं। हम एक ज्यादा शांत, एक ज्यादा यथार्थवादी और एक ज्यादा संतुलित जीवन जी सकते हैं। दूसरा सबक है करुणा का। जब हम यह गहराई से समझ जाते हैं कि हर जीवित प्राणी, चाहे वो एक इंसान हो या एक कीड़ा, उसी एक अंधी विल का शिकार है और हर कोई अपने अपने तरीके से उसी पीड़ा और उसी संघर्ष को झेल रहा है, तो हमारे अंदर एक सार्वभौमिक करुणा का भाव पैदा होता है। हम दूसरों को उनके अहंकार, उनकी गलतियों और उनकी कमजोरियों के लिए कम जज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे सब भी उसी विशाल अवैयक्तिक शक्ति की कठपुतलियां हैं, जैसे कि हम खुद हैं। यह हमें एक दूसरे के साथ एक ज्यादा गहरे और एक ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण रिश्ते में बांधता है। तीसरा सबक है जीवन की छोटी छोटी खुशियों का महत्व। जब आप किसी महत्वपूर्ण, किसी अंतिम, किसी शाश्वत खुशी की तलाश छोड़ देते हैं, तो आप पहली बार अपने आसपास मौजूद छोटी छोटी क्षणिक सुंदरियों को देखना और सराहना शुरू कर देते हैं। एक कप गर्म चाय का आनंद, एक अच्छे दोस्त के साथ एक अच्छी बातचीत, एक सुंदर सूर्यास्त, ये सब अपने आप में पूर्ण और कीमती लगने लगते हैं। आप हर पल को उसकी अपनी खातिर जीना सीखते हैं, न कि उसे किसी भविष्य के लक्ष्य का एक साधन मानकर। और अंत में मोह भंग का दर्शन हमें एक तरह की बहादुरी सिखाता है। यह जीवन की कठोर सच्चाइयों का, दुख, पीड़ा और मृत्यु का बिना किसी झूठी सांत्वना या किसी आसान जवाब के सीधे सीधे सामना करने का साहस है। यह एक ऐसी दुनिया में जिसका कोई मतलब नहीं है, अपना खुद का एक छोटा सा, एक मानवीय मतलब बनाने का साहस है। तो एडगर साल्टस की यह किताब हमें कोई खुशहाल जीवन का फॉर्मूला तो नहीं देती, लेकिन वो हमें एक सच्चा जीवन जीने का एक नक्शा जरूर देती है। एक ऐसा जीवन जो भ्रमों पर नहीं, बल्कि हकीकत की कठोर लेकिन स्वतंत्र चट्टान पर खड़ा हो। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस चुनौतीपूर्ण दर्शन के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे जीवन के दुखों और निराशाओं का साहस के साथ सामना करना ही हमें एक ज्यादा सच्चे, एक ज्यादा करुणामय और एक ज्यादा मुक्त जीवन की ओर ले जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे झूठी उम्मीदों के जाल से बाहर निकलें, कैसे पीड़ा और बोरियत को जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करें, कैसे कला में सांत्वना खोजें और कैसे दूसरों के प्रति एक गहरी करुणा का भाव विकसित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर जीवन की सबसे कठोर सच्चाइयों का भी सामना करने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।